हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज एक अजीबोगरीब जो लेख है व्हाट्सएप ग्रुप पे श्री राजीव बहल जी ने डाला। ये व्हाट्सएप ग्रुप एक्स पे 62 के नाम से बनाया गया था और जिसमें सभी एप्लीकेंट्स या पिटिशनर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन अब इसको केवल और केवल एडमिन की पोस्टिंग के लिए छोड़ दिया गया है और सबको वहां से निकाल दिया गया या प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजीव बहल जी एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पर यह मैसेज डालते हैं जहां हम जवाब ही नहीं दे सकते। 850 आदमियों का केस एएफटी में लड़ते हैं। अब मेरे पास तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, आपकी इस मैसेज की क्या प्रतिक्रिया दें? अब प्रतिक्रिया तो मुझे देनी पड़ेगी। इस सब कुछ पढ़ने के बाद जो कंटेंट्स इस मैसेज में हैं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब तक ये लोग झूठ बोल रहे थे कि केस के सारे डिफेक्ट्स खत्म कर दिए गए हैं और केस लिस्ट हो जाएगा। इन्होंने जो कहानी यहां गढ़ी है पूरी की पूरी बता रही है कि अभी केस में दिक्कतें हैं और यह मेन दिक्कत है। अब पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा, इस सारी चीजों को करने से पहले, जब हम चले थे इनके साथ तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि एमएसपी का केस लड़ रहे थे, जिसमें राजीव बहल जी थे, इनके साथ एडवोकेट जितेंद्र कुमार देव भी थे और बीद भारद्वाज सिंह थे। और यह मानना था हमारा कि इनको अच्छा नॉलेज है इस क्षेत्र में, इनकी वकीलों से जानकारी भी थी, इनके साथ हम भी गए हुए थे, सारा कुछ देखा हुआ था, इनके साथ चल दिए थे। चलने के बाद जो पैसा जब इनके पास आना शुरू हुआ तो शायद इन्होंने यह सोचा कि जो कुछ हमारे पास आ जाएगा वो हमारा है। भाई ऐसे नहीं होता राजीव जी। आपको हमने केवल एक केयर टेकर, एक एजेंट के रूप में ड्यूटी दे रखी है। आपको प्रिंसिपल्स की ड्यूटी करनी है। इसमें प्रिंसिपल्स सारे एक्स ग्रुप के एप्लीकेंट्स हैं। आप एक्स ग्रुप के एप्लीकेंट भी नहीं हो। आप कोई भी डिसीजन लोगे तो हमसे पूछ करके लोगे। एक डिसीजन भी आप हमारे बिना पूछे नहीं ले सकते हो। यू डोंट हैव द एब्सोल्यूट मैंडेट फ्रॉम अस कि आप कोई भी एक्शन ले सकते हो। अब आप मैंडेट कहां से लोगे? मैंडेट लोगे या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सभी से, या फिर जो हमारा मेन पिटिशनर है जेडब्ल्यू अनिल कुमार, उससे। आप जेडब्ल्यू चित्तरंजन से भी नहीं ले सकते हो। ही इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस केस एट ऑल। उसका बिल्कुल सेपरेट केस है। अब हम आते हैं, क्योंकि आपके पास जो पैसा आया हुआ है, आप केवल और केवल उसके ट्रस्टी हो। आप उसको अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हो। आप केवल हमारे केस के एजेंट हो, केयर टेकर हो, उसी कैपेसिटी में आप काम करोगे। आप इन चीजों को नहीं समझते हो तो आप उपाध्याय जी से पूछ लेना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। आप को सारी जिम्मेदारी दे रखी है कि आप केस को देखें। जब उपाध्याय जी को लेकर तब भी हमने कहा था दूर से आदमी क्यों ला रहे, आपने बोला वो क्वालिफाइड आदमी है। ठीक है, क्वालिफाइड आदमी आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपने जो एक कहानी लिखी है जितेंद्र कुमार देव के बारे में, जितेंद्र कुमार देव एमएसपी के केस में वकील हैं। जितेंद्र कुमार देव जेडब्ल्यू चित्तरंजन जो एक्स पे 62 तक उसके ये वकील हैं, वो केस अलग है। जितेंद्र देव ये एएफडी में जो 62 केस, इसमें भी वकील हैं। फिर आप ये बताइए हमें कि इनको हटाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपने पिटिशनर से पूछा कि हम जितेंद्र देव को हटाना चाहते हैं? क्या आपने मेन पिटिशनर से पूछा? मेरी उससे बात हुई अनिल कुमार जी से। आपने 7-8 डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कराए, उन्होंने बोला ऐसा मैंने कोई भी सिग्नेचर नहीं किया। हो सकता है आप धोखे में उनसे सिग्नेचर भी करा लाए हो। या फिर आपने जेडब्ल्यू चित्तरंजन साहब
से तो सिग्नेचर नहीं लिए इनको हटाने के लिए, क्योंकि हटाएंगे तो हम जितेंद्र कुमार देव को आप नहीं हटाओगे, आपको अथॉरिटी नहीं है, यू आर ओनली एजेंट। और यदि आपने JW चित्तरंजन से ऐसा कुछ लिया है तो ही इज नॉट पार्ट ऑफ दिस केस एट ऑल, उसका सेपरेट केस है, इस केस का पार्ट नहीं है वो। या आपने वो केस अलग इसलिए कराया था कि बाद में जो एक खेल आप खेल रहे हो उसको हम बाद में बड़े आसानी से तरीका से खेल सकें, वो भी आप नहीं खेल पाओगे। अब ये बताइए, मैं अब यहां से चलता हूं कि जितेंद्र कुमार देव ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन दे रखा है कोर्ट में, जब तक उसका निपटारा नहीं होगा ये केस नहीं लगेगा। अब क्योंकि आपने जितेंद्र देव को सिर्फ इसलिए हटा रहे हो क्योंकि उसने ये कहा था भाई जो 2.5 से केस आए हुए सुप्रीम को पहले उनको लगाइए और उनको बाद में लगा देना। अब वो आप 2.5 से लगाते तो आपकी ये कमाई नहीं होती। इस कमाई से, इस पूरे सीन से हटाने के लिए आप जितेंद्र कुमार देव को हटा रहे हो, मेरा ऐसा मानना है और लगभग हमारे सारे लोग यही मानते हैं, क्योंकि जितेंद्र कुमार उतनी ही हैसियत रखता है, उतनी ही वैल्यू रखता है इसमें जितनी आप रखते हो और वीर बहादुर रखता है। अब वीर बहादुर का तो कोई लेना देना है नहीं। आप जितेंद्र कुमार दोनों के दोनों हमारे एजेंट हैं, आपको देख करके हमने ये पैसा आपको दिया है और इस केस को आगे चलना है। जितेंद्र कुमार 2 कैपेसिटी में, एजेंट की में और आपने वकील की हैसियत से हैं। अब आप में क्या समझौता हुआ, क्या समझौता रहूंगा? आपने तो जितेंद्र कुमार देव से जब समझौता किया था 1.5 लाख का, ये इतना पैसा हमसे पूछा भी नहीं, क्यों हमको पता था कि आप ठीक कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो। अब आपने ये समस्या खड़ी कर दी और यहां डाल दिया और लोग जवाब भी नहीं दे सकते। आप कहते हो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय जूनियर एडवोकेट। सर ऐसा है कि आप कौन होते हो बताने वाले? अरे जूनियर एडवोकेट जितेंद्र देव को हटाना है तो उसको पिटिशनर्स हटाएंगे, आप नहीं। आप हटा ही नहीं सकते हो, हम हटाएंगे उसको। दिखाई देता है कि उसका जो बिहेवियर है अनएक्सेप्टेबल है, 1 मिनट में हटा देंगे हम, और इस प्रकार हटा देंगे उसकी डिग्री भी जाती रहेगी, लेकिन हटाएंगे हम, आप नहीं। आप क्यों हटा रहे हो? क्योंकि उसकी जो नजर है, आपकी जो गतिविधि चल रही है उस पर रखती है, उसको दूर करने के लिए आप उसको इस केस से हटाना चाहते हो कि जिससे कि हमें कुछ पता नहीं चल सके। जैसे आपने उपाध्याय साहब का और वत्स साहब का हमको मोबाइल नंबर भी नहीं दिया था, उनसे मिलने के बाद हमको मिला था। आगे कहते हो इट इज विद ग्रेट कंसर्न दैट वी ब्रिंग टू योर अटेंशन द रिसेंट कंडक्ट ऑफ जूनियर एडवोकेट मिस्टर जितेंद्र कुमार देव की आप शिकायत कर रहे हो। और किसको कर रहे हो? आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर कर रहे हो जहां केवल आप कमेंट कर सकते हो और जो दूसरे पिटिशनर हैं वहां एक अंक भी नहीं लिख सकते, एक शब्द भी नहीं लिख सकते। हु वाज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट टू मेन एडवोकेट डॉक्टर AK उपाध्याय एक्स पे केस। ठीक है साहब, आपने उसकी शिकायत कर दी। रिग्रेटेबली मिस्टर देव हैज बिगन टू एग्जिबिट अनप्रोफेशनल बिहेवियर इंक्लूडिंग अटेम्प्टिंग टू एग्जॉर्ट फंड्स फ्रॉम अस। उसने मतलब कोशिश किया आपसे फंड एग्जॉर्ट करने की। ना तो आप और न जितेंद्र, दोनों को ही ऑथोरिटी नहीं है हमारे पैसे को एक्सटॉर्ट करने की। ना आप कर सकते हो ना वो कर सकते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट टू एग्जॉर्ट फंड फ्रॉम अस, ही इज नाउ डिमांडिंग एन एग्जॉर्बिटेंट सम ऑफ ₹10 लाख फॉर दिस इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। इसमें अब इन्वॉल्वमेंट के लिए अब वो इसके लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। यदि वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं तो वो गलत है, और आप भी यदि डिमांड के लिए आगे वो भी गलत है, क्योंकि इसका निपटारा केवल प्रिंसिपल्स पिटिशनर से है। हम मालिक करेंगे, आप नहीं। आगे टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, मिस्टर देव वाज इनिशियली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ₹150 लाख, 1.5 लाख में हुआ था। Despite an initial agreement of 1.5 lakh, he later insisted on additional 10,000 to be paid whenever the fees were disbursed to Mr. उपाध्याय। उसके बाद 1.5 लाख के अलावा उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 रुपये और चाहिए जब कभी आप उपाध्याय जी को फीस दोगे। अब ये बताइए कि आप उपाध्याय जी को कितनी फीस देते हो? यदि आप उपाध्याय जी को फीस फिक्स कर रखी है तो उनकी डिमांड गलत है, और यदि आप उपाध्याय जी को फीस हर तारीख पर दे रहे हो, हर एक्टिविटी के लिए दे रहे हो, तो उसका 10,000 रुपये मांगना गलत नहीं है। और यह पैसा आपका नहीं है, यह पैसा पिटिशनर्स का है। हम उसका उतना ही विश्वास करते हैं जितना आपका करते हैं। आप 10,000 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो उनको? यानी 10,000 के लिए आप उसको वहां से इसलिए हटाना चाहते हो कि आपकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं रहे,
आप निरंकुश होकर के अपना काम कर सको। 10,000 रुपए यदि आप 35,000 रुपए आप बड़े वकील को दे रहे हो और 10,000 रुपए छोटा वकील ले रहा है तो उसकी डिमांड जायज है, यह गलत नहीं है। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आप कहते हो टिल, हाँ, और ये बताओ साथ में सर कि जब केस होता है आप आते हो, आप कितना लेते हो, उपाध्याय जी कितना लेते हैं, इन्होंने 10,000 मांगे हैं, उनके साथ एक वकील और हैं, वो कितना लेते हैं, और वीर बहादुर भी आता है तो वो कितना लेता है। अब उसका केस में कोई काम नहीं है। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन निकल गया, वीर बहादुर इज नो विद्या। आप केवल और केवल हमारा पैसा जो इकट्ठा किया है उसके आप रखवाले हो, केयर टेकर हो, आप एजेंट हो, केवल आप ट्रस्टी हो, आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, टिल डेट वी हैव पेड हिम, आपने बताते हो 1,60,000 रुपए उसको दे दिए और 27,000 दिए, आपने पेपर वर्क को तो छोड़ दे, 1,60,000 दिए। अब 1,60,000 कब से दिए सर? एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, वहां भी ये वकील थे, वहां से लेकर के और एएफटी तक दिए हैं, या आपने सिर्फ एएफटी में दिए हैं, और किस बात के दिए हैं ये तो आप जवाब दोगे। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। हमने आपको काम दे रखा था, आप इसको करोगे। केवल झगड़ा यह है कि वो 10,000 रुपए हर पेशी पे मांग रहे हैं। यदि वकील की, बड़े वकील की, उपाध्याय साहब की पेशी हर तारीख पर अलग पैसा लेने की है तो यहां तर्क यही निकल करके आता है कि जितेंद्र कुमार देव एज एन एडवोकेट 10,000 रुपए मांग रहे हैं तो वो गलत नहीं मांग रहे हैं। नेक्स्ट, moreover December 2020 when the case was scheduled to proceed and main advocate Upadhyay was unable to attend due to Mr. Dev's late notice, Mr. Dev expressed inability to present the case in court and requested a senior advocate। आपने कोई दिल्ली के हाई कोर्ट से सीनियर एडवोकेट शर्मा जी को कोई आपने हायर कर रखा था और देव नहीं आए। इतना मुझे पता है कि देव एएफटी में इनिशियल केस में इसमें प्रेजेंट हुए थे। जब एएफटी के चेयरमैन ने यह कहा था कि आप इसको पर्सनल कैपेसिटी में डालें, यह अलाउड नहीं है, तो मैंने यह कहा था कि हमारा केस हमें वापस एसटी में भेज दें, तो आपका जो केस है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद जो आपकी सुनवाई हुई थी, शायद उसमें देव नहीं होंगे, ये शर्मा जी आए थे, जब इसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एक किसी व्यक्ति को मेन पिटीशन बनाने के लिए बात हुई थी, और कितने ही आदमी जोड़ दो, ये शायद इस शर्मा जी के केस में हुई है। ये बातों को छिपाओ मत, हमको एक एक बात का पता है। अब कहते हैं आप, however his demands have escalated beyond reason and we find ourselves unable to comply with this request। और हम उसकी डिमांड को, सर क्या डिमांड हो गई उसकी? 10,000 रुपए ही तो मांगे उसने, और नो ऑब्जेक्शन आप ले रहे हो, तो आप किस हैसियत से निकाल रहे हो आप उनको? मिस्टर देव इज द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, आप उसको हमारी बिना परमिशन के नहीं निकाल सकते हो। पिटीशनर की परमिशन लेकर ही निकालोगे। आप क्या बार्गेनिंग कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बीच में नहीं आ रहे हैं और आपसे नहीं संभल रहा है। तो हमने देव को बता दिया है, आप एएफटी में चेयरमैन के सामने ये प्रस्ताव रखें कि ये केवल और केवल केयर टेकर हैं, दे आर ओनली एजेंट। इनसे सारा का सारा पैसा का हिसाब लिया जाए, खर्चा लिया जाए, और पैसे को ट्रांसफर करके एएफटी के किसी अकाउंट में जमा कराया जाए, वहां से इस केस की लड़ाई होगी। तो केवल और केवल ये लड़ाई हो रही है पैसे को मारने की। मिस्टर देव हैज फेल्ड टू कोऑपरेट व्हेन वी रिक्वेस्टेड टू साइन document, he refused, leaving us with no choice but to seek alternative representation, incurring additional expenses to process। अब कहता है but to seek alternative representation, incurring additional expenses, और आप additional expenses में जाओगे क्योंकि कोई आपके पास वो नहीं है विकल्प। Despite rectifying all defects in the case, Mr. Dev has further obstructed। यानी सारा का सारा ठीक रहा, देव के ऊपर फोड़ दो। आपने जो मतलब पैसा इकट्ठा किया, जो फंड कलेक्शन सेरेमनी बनाई, अब ला करके ये सारा कि देव 10,000 रुपये मांग रहा है, अच्छा मौका है आपको, लोगों को आंखों में धूल झोंक दो, और धूल झोंकने के बाद बताओ कि देव ये नहीं कर रहा है, देव वो नहीं कर रहा है, और देव वो करेगा, ये करेगा, इसलिए केस अटका हुआ। क्या यार, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। किसने बताया यार तुमको दिमाग ये? देव 10,000 रुपये कोई बहुत ज्यादा नहीं मारा है, वकील केस में पैसे देते हैं, और यदि आपका वकील 35,000 रुपये उपाध्याय साहब लेते हैं तो 10,000 रुपये देव गलत नहीं मांग रहा है। देव विल रिमेन देयर इन द केस। ये हमने उनको रखा था इसी बेस पर, इनिशियली ही वाज केप्ट देयर,
और दूसरा पैसा भी उसने इकट्ठा किया है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है। क्या तुम में लड़ाई है क्या नहीं है वो हमें पता नहीं है। When I met him last night, I offered, उसको मैंने 10 से 15,000 रुपये ऑफर किए। तो आप कौन होते हो ऑफर करने वाले भाई? Who are you? कौन होते हो ऑफर करने वाले और निकालने वाले? निकालेंगे हम पिटिशनर। हम पिटिशनर ने ऐसी कोई भी पिटिशन नहीं दी है, ऐसा कोई भी शर्त नहीं रखी है कि देव को इस केस से बाहर निकाला जाए। देव को केवल और केवल आप बाहर निकाल रहे हो अपने मतलब के लिए, इसलिए कि आपके जो पैसा इकट्ठा किया है उस पर हम काबू कर सके। हम आपको पैसे पर काबू नहीं करने देंगे। आपको फिर मैं बता रहा हूं, आप गलत सोच करके बैठे हो कि हमारे जो कलेक्शन हुआ है एक्स ग्रुप का, उसमें आप किसी प्रकार की सेंध लगा जाओगे या मार जाओगे। आप उसके केवल रखवाले हो, केयर टेकर हो। आपको खर्च काट करके पूरा हिसाब बताना पड़ेगा कि एक्चुअली उसमें क्या है, और देव उसका एक पार्ट है। And representative to Mr. Dev's misconduct, our senior advocate has submitted an application and we anticipate a resolution from the chairman by Monday। और हमारा जो चेयरमैन के लिए उपाध्याय साहब ने कोई रिप्रेजेंट दिया है। अब मुझे तो पता नहीं कि आपका जो वकील है मेन, उनके पास ये हैसियत है या नहीं वकील को रखने की या न रखने की। अब जहां तक मेरा ख्याल है, इसको तो केवल और केवल पिटिशनर ही इसका ख्याल वो कर सकते हैं। इवन पिटिशनर आपके मेन वकील को हटाने का मादा रखते हैं। अब मुझे पता नहीं कि आपका जो मेन वकील है सेकंड वकील को हटा सकता है या नहीं हटा सकता है। We wish to express our deepest apology for any convenience। तो आपने क्रिएट कर दी। आप जो कहानी गा रहे हो ना, इस कहानी को ऐसा कीजिए राजीव वेल जी, आप पहले व्हाट्सएप ग्रुप को खोलिए, लोगों के कमेंट लीजिए, लोगों से जानिए कि एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है। जब आपका पता चलेगा, अब मैं उन सभी पिटिशनर को बताना चाहता हूं, ये सब देखने के बाद पता चल जाएगा आपको कि अभी आपके केस की कंडीशन क्या है। इनमें झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा केवल इसलिए हो रहा है कि एक दूसरे की बात को पता नहीं चल जाए, फंड्स कैसे मारे जाएं, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।